The question is, where does the traveler find himself? What problem does he face? यात्री खुद को कहाँ पाता है? उसे किस समस्या का सामना करना पड़ता है? The answer is, the speaker in the poem is an experienced and much-traveled man. During one of his journey, he finds himself on the verge of a path that bifurcated and diverged in a yellow wood. So the roads were quite inviting and tempting for him, and he wanted to travel by one as much as he would have loved to travel by the other. But since he was one traveler and could travel on only one of the roads, he had to make a choice. He deliberated for long to decide which road to take, inspecting both of them as far as he could see. Both the roads had been trodden by travelers before him, but he chose to travel by the road that seemed to be less traveled by and seemed to have a better claim to his feet because it was grassy and lacked wear. On the morning the traveler had to travel, both the roads had an untrodden cover of leaves. But once he took up one of the roads, he felt he should have, but then justified his choice by arguing that one road leads to another and it would be less likely for him to travel by a road a second choice or not will be clear only in due course of time. But he was sure that the road he had taken up would make all the difference and determine his destiny and quality of life. The poem is all about the predicament of making choices. Having made a choice, it is natural for an individual to wonder whether he or she made the right choices or not. But once a choice has been made, it is difficult to retrace one's steps. And the choices we make determine our destiny and our relative sense of satisfactory and happiness in life. कविता में वक्ता एक अनुभवी और बहुत यात्रा करने वाला व्यक्ति है। अपनी एक यात्रा के दौरान वह खुद को एक ऐसे रास्ते के किनारे पाता है जो पीले जंगल में दो भागों में बंटा हुआ है और अलग हो गया है। इसलिए सड़कें उसके लिए काफी आकर्षक और लुभावना थीं और वह एक से यात्रा करना चाहता था जितना वह दूसरे से यात्रा करना चाहता था। लेकिन चूंकि वह एक यात्री था और केवल एक ही सड़क पर यात्रा कर सकता था, इसलिए उसे एक विकल्प चुनना था। उसने दोनों सड़कों का निरीक्षण करते हुए, जहां तक वह देख सकता था, ये तय करने के लिए लंबे समय तक विचार विमर्श किया कि कौन सी सड़क लेनी है। दोनों सड़कों पर उससे पहले यात्रियों ने कदम रखे थे, लेकिन उसने उस सड़क से यात्रा करना चुना जो कम यात्रा की गई लगती थी और उसके पैरों के लिए बेहतर दावा करती थी, क्योंकि यह घास थी और कम घिसी हुई थी। सुबह यात्री को दोनों सड़कों पर यात्रा करनी थी, लेकिन एक बार जब उन्होंने एक रास्ता चुना तो उन्हें लगा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। लेकिन फिर उन्होंने ये तर्क देकर अपने चुनाव को सही ठहराया कि एक रास्ता दूसरे की ओर जाता है और उनके लिए दूसरे रास्ते से यात्रा करने की संभावना कम होगी। दूसरा विकल्प चुनना है या नहीं, ये तो समय के साथ ही स्पष्ट होगा। लेकिन उन्हें यकीन था कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वही सब कुछ बदल देगा और उनके भाग्य और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करेगा। कविता पूरी तरह से चुनाव करने की दुविधा के बारे में है। चुनाव करने के बाद किसी व्यक्ति के लिए ये सोचना स्वाभाविक है कि उसने सही चुनाव किया है या नहीं। लेकिन एक बार चुनाव करने के बाद अपने कदम पीछे खींचना मुश्किल होता है, और हम जो चुनाव करते हैं वही हमारे भाग्य और जीवन में संतुष्टि और खुशी की हमारी सापेक्ष भावना को निर्धारित करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।